नमस्कार दोस्तों आप लोग बिजनेस जानते हैं क्यों नहीं कर पाते हैं कि लोग कहेंगे क्या। भाई आप लोग उनका क्यों टेंशन लेते हैं। आप अपना देखिए ना कि आपके बच्चे खाने पीने मर रहे हैं, आपके परिवार के गरीबी स्थिति से जूझ रहे हैं और आप उन लोगों का टेंशन ले रहे हैं जो आपके बुरे समय में 1 रुपया नहीं देने वाले हैं। एक बात बताइए, लोगों से क्या मतलब है, लोग कहेंगे क्या। अरे यार कोई भी बिजनेस करिए, जब उस बिजनेस में आप सफल हो जाएंगे ना तो वही लोग जो आपको कहने वाले हैं ना वही आपसे आके सजेशन लेंगे, सलाह लेंगे कि भाई ऐसा बिजनेस मुझे भी बताओ, कैसे आप किए हो कि इतना ग्रोथ आप पाए हो। तो दोस्तों क्यों मेरे वीडियो में कमेंट करते हो आप लोग कि रंजीत भाई मैं बिजनेस करना चाहता हूँ लेकिन लोग कहेंगे क्या, यार इतना छोटा बिजनेस करके कहेंगे कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। दोस्तों कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता है, बस उसमें आप तन मन धन से कीजिए ना, देखिए वो बिजनेस कितना आगे तक जाता है। ये अपने अंदर से मानसिकता हटा दीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि लोग कहेंगे क्या ना तो फिर आप गरीबी से जूझते रहिए, आपका हेल्प कोई करने वाला नहीं है। ये दुनिया की सच्चाई है दोस्तों कि लोग कोई भी जब काम अपना करने जाते हैं ना, खुद की शुरुआत करते हैं कोई भी बिजनेस ना, तो उनका टांग खींचने वाले बहुत से गांव में लोग होते हैं और अधिकांश गांव ही में देखा जाता है ये सब। अब मैं जितने भी बिजनेस आइडिया बताता हूँ वो ज़्यादातर लोग गाँव ही से देखते हैं, इसलिए हमारे वीडियो पर कमेंट करते हैं। तो ये गाँव का वसूल है दोस्तों कि जब भी आप कोई बिजनेस करेंगे ना तो गाँव के लोग आपका टांग खींचेंगे, बुराई करेंगे, तो आप उन लोगों का मत सुनिए, आप अपना देखिए, अपने परिवार का कंडीशन देखिए कि मैं अपने परिवार का कंडीशन को कैसे सुधार सकता हूँ, कैसे इन गरीबी से बाहर ले जा सकता हूँ, और वो काम करिए। क्योंकि आज के समय में पैसा है तो सब कोई है। लोगों को तो छोड़िए, अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो आपके रिलेशन के लोग आपको नीच रीति से देखते हैं। तो ये बात दिमाग से हटा दीजिए दोस्तों कि लोग कहेंगे क्या। मैं ये वीडियो में बोलने वाला नहीं था लेकिन मेरे वीडियो में कमेंट आता है इसलिए मुझे बोलना पड़ा। तो चलिए दोस्तों आज का जो बिजनेस आइडिया है वो जान लेते हैं। तो दोस्तों आज का जो बिजनेस आइडिया है वो है सब्जी सेलिंग का बिजनेस आइडिया। अब ये भी सब्जी सेलिंग का जो बिजनेस आइडिया ये भी आप लोगों के दिमाग में यही घूम रहा होगा कि यार कितना छोटा बिजनेस आइडिया है, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं सब्जी सेलिंग में प्रॉफिट कितना होता है। इसमें 70 से 80% प्रॉफिट होता है। यानी 20 रुपया जो आप सब्जी खरीद के लेकर आते हैं मार्केट से ना, उसको 60 से 70 रुपये में मार्केट में बेचते हैं सब वो। यानी वो जो मार्केट से 20 रुपया में ख़रीद के लेकर आके और आपको 60 रुपये में बेचते हैं, ये आप लोग नहीं जानते होंगे। या आपके कोई करीबी होगा ना तो उन लोगों से पूछिएगा सब्जी में कितना प्रॉफिट होता है, ऐसे तो कोई बताता नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में हम सब्जी सेलिंग के बारे में बताएंगे कि आपको सब्जी का बिजनेस कैसे करना है, कहाँ से आपको सब्जी लाना है, आप कितने की सब्जी लाएंगे तो कितना इसमें प्रॉफिट कमाएंगे, और शुरुआत में कैसे अपने पास नए ग्राहकों को बुलाना है, कैसे अपने बातचीत से ग्राहकों को अपने पास बुला के उससे प्रोडक्ट को, अपने सब्जी को बेचना है। A to Z जानकारी आपका भाई इस वीडियो में बताने वाला है, बस वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो जान जाते हैं कि इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए अब कितने पैसों की ज़रूरत है। तो दोस्तों इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए अगर आपके पास 500 रुपया है तब भी इस बिज़नेस को शुरू करके एक अच्छा ग्रोथ तक ले जा सकते हैं। इस सब्जी वाले बिज़नेस को शुरू करने के लिए पहले ही ज़्यादा पैसा का ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो आपका ज़्यादा पैसा फंसने का भी चांस रहता है, इसलिए सब्जी का बिजनेस छोटा अमाउंट से ही शुरुआत कीजिए। चलिए दोस्तों केवल एक सब्जी का हम लोग टारगेट करते हैं और उसी पर प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट सब चीज़ निकाल लेते हैं, और उसके हिसाब से आप चाहें तो जो भी मन आपके मन में आगा, जो भी आपके मार्केट में सब्जी महंगा चल रहा होगा, ट्रेंड होगा, उसके हिसाब से आप उसका बिजनेस कीजिएगा। मैं एक सब्जी का लेकर आपको उदाहरण बता रहा हूँ कि कहाँ से आपको ख़रीदना है, कैसे बेचना है और कितना एक सब्जी में प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों मैं परवल का ले रहा हूँ कि मान लीजिए परवल है मार्केट में 60 रुपये बेचा जा रहा है। 60 रुपया आपको मार्केट में जो जितने भी सब्जी सेलर है वो 60 रुपये में बेच रहे हैं। तो क्या आपको मालूम है कि वो जो सेलर हैं जो सब्जी बेच रहे हैं वो कितना में ख़रीद के लेके आए होंगे परवल। दोस्तों वो परवल मात्र उन लोगों को
20 से 25 रुपया मिला होगा। अब आप लोग सुन के हंसेंगे बात, लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों। तभी तो मैं शुरू में ही बोला हूँ कि सब्जी में 60 से 70, 80% फ़ायदा होता है, क्योंकि मैं खुद गया हूँ सब्जी मार्केट में, इसलिए मुझे सब्जी के बारे में मालूम है। तो दोस्तों आपको जाना है सब्जी मंडी, जहाँ से और सेलर सब्जी लेकर आते होंगे। आपके आसपास 10-20 किलो के एरिया में कोई ज़रूर सब्जी मंडी होगा जहाँ से सब सब्जी लेकर आकर चौराहे पे बेचते हैं। वहाँ आपको जाना है और केवल एक सब्जी खरीद के लाना है। जैसे मैं परवल कहा, तो परवल आपको शुरुआत में केवल 20 केजी खरीद के लाना है पहला दिन, ताकि अपने बिजनेस को चेक करना है कि क्या मैं बेच रहा हूँ, सच में बेच पा रहा हूँ कि नहीं शुरुआत में। तो केवल 20 किलो परवल लेके आना है। अगर 20 रुपया वहाँ आपको मिल रहा है तो कितना हो गया, 20 दूनी 40, यानी 400 का आपका परवल हो गया। 50 रुपया तेल का धर लीजिए बाइक का, 450 में आप परवल खरीद के आए मार्केट में। उसके साथ आप 1 केजी हरा मिर्च ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि शुरुआत में आपको ग्राहक को अपने पास बुलाना है। जब आप कुछ यूनिक करेंगे तभी आपके पास ग्राहक आएगा, ऐसे ग्राहक आपके पास आने वाला नहीं है। 1 केजी मिर्चा साथ में ले लीजिएगा, यानी 500 का आपके पास शुरुआत में खर्चा पड़ेगा। अब उसको लेके आए अपने घर। अब उसे आप 2 बजे से सब्जी मंडी में लगा दीजिए, यहाँ सब्जी बेचा जाता है आपके चौराहे पर। अब आपको क्या करना है कि आपको मार्केट में पहले घूम के चेक करना है कि परवल कितने रुपये बेच रहे हैं लोग। 2-3 दुकान पर जाना है और पूछना है कि कितने में परवल बेचा जा रहा है। वो अगर 60 रुपये में परवल बेच रहे हैं तो आपको 55 रुपया में बेचना है। देखिए शुरुआत में आप थोड़ा कम पैसा कमाइए, पहले ग्राहक को बिटोरिए। 55 रुपया में आप आइए और 55 रुपये के हिसाब से अपना परवल बेचना चालू कीजिए। 20 किलो परवल बेचने में कितना टाइम लगेगा? आपके पास 40 से 50 कस्टमर आएंगे तो 20 किलो परवल आसानी से बेचा जाएगा, क्योंकि कोई भी आएगा तो आधा केजी से कम नहीं लेगा। अगर आधा केजी ले रहा है तो 20 दूनी 40 कस्टमर काफ़ी है। ऐसा थोड़ी है कि 40 कस्टमर आधे किलो लेंगे, कोई उसमें 1 भी किलो लेगा। यानी हम 40 कस्टमर का टारगेट लेते हैं। 40 कस्टमर आपको 2 घंटा में मिल जाएगा शाम को। 40 कस्टमर आप 20 किलो परवल बेच दिए, आप खरीद के लाए थे, टोटल खर्चा आपका 500 हुआ था और आप बेचे उसे 55 के हिसाब है। अब मान के चलिए आपका 20 किलो परवल सेलिंग हो गया। अब प्रॉफिट कितना हुआ? तो प्रॉफिट हुआ आपका, अगर 55 के हिसाब से आप धर रहे हैं, पहले 50 रुपया काउंट करिए, तो आपका हो गया 5 दूनी 10, 1000 रुपया वो हो गया और 5 रुपया और मिला लीजिए, यानी आपका 100, यानी 1100 रुपया का बेच दिए 2 घंटे में, जिसमें आपका लागत लगा था 500 रुपया। प्रॉफिट कितने का हो गया? 600 रुपया का। अब अगले दिन क्या करिए कि वो 600 का उसमें फिर इन्वेस्ट करिए, और मन करे तो उसी को ज़्यादा बढ़ा लिए या 2 सब्जी ले लीजिए, एक परवल हो गया, एक कोई और सब्जी हो गया। फिर नेक्स्ट दिन और थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके आलू मन करे तो रख लीजिए, प्याज मन करे तो रख लीजिए। ऐसे कर कर के अपने बिजनेस को उस लेवल पर ले जाइए जिस लेवल पर उस मंडी में लोग बेच रहे हैं, बड़े बड़े जो सेलर है। शुरुआत में एक बार पैसा नहीं लगाना है, पहले ही पैसा लगा दीजिए, आलू प्याज टमाटर मिर्चा सब खरीद के गांठ दिए, वैसा नहीं करना है। शुरुआत में एक सब्जी से बिजनेस करना है, उससे जो प्रॉफिट कमाना है वही इन्वेस्ट कर करके अपने बिजनेस को बड़ा करना है। इस तरह आपका बिजनेस भी अच्छे से ग्रोथ होगा और आपका फेल होने का भी चांस नहीं होगा, पैसा डूबने का भी चांस नहीं होगा। दोस्तों आप यकीन मानिए कि आप आने वाला समय में इतना पैसा कमा लेंगे, इतना पैसा सब्जी से कमा लेंगे जितना आप सोचे नहीं होंगे, क्योंकि सब्जी के बिजनेस के बारे में अच्छे से मुझे मालूम है। दोस्तों मैं रहता हूँ गोरखपुर में, गोरखपुर में कुशीनगर का रहने वाला लड़का गोरखपुर में सब्जी बेच के फ़िलहाल में वहाँ का ज़मीन खरीद के वहीं पर घर बनवाया है, और ख़ुद उसके पास अभी सितंबर चल रहा है ना, सितंबर में एक 4 व्हीलर गाड़ी भी खरीदा है, क्रेटा। दोस्तों समझिए सब्जी में कितना पावर है सब्जी बेच के। और दोस्तों सब्जी ऐसा बिजनेस है ना जो कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को भी मालूम है कि सबको खाना है, जिंदा रहना है तो खाना ही है, तो खाना है तो सब्जी लोग खाएंगे ही खाएंगे। तो सब्जी का बिजनेस कभी फेल होने के चांसे नहीं है। ये हो सकता है कभी आप कम कमाएं कभी ज़्यादा कमाएं, लेकिन कमाएंगे ज़रूर।
आप आने वाला टाइम में चाहे तो उसे होलसेल में भी खरीद कर होलसेल में बेचिए। पिकअप खरीदिए, पिकअप बेचिए, ट्रक से मंगाइए, पिकअप से बेचिए। जैसे मंडी में होलसेलिंग काम होती है, लोग ट्रक से मंगाते हैं, पिकअप से बेचते हैं, उस तरह से भी आप बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में छोट चीज़ से ही शुरू करना पड़ेगा उस लेवल तक पहुंचने के लिए, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। अगर आपके पास पैसा भी है दोस्तों ना, तो पहले शुरुआत छोटे से ही कीजिए, क्योंकि आप जैसे जैसे करेंगे आपको वैसे वैसे जानकारी मिलता जाएगा और उसमें आप एक्सपर्ट होते जाएंगे। तो दोस्तों आज का यही बिजनेस आइडिया था, आपको कैसा लगा? और जितने भी हमारे भाई गरीब मजदूर हैं जिनके पास बिजनेस करने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं है और वो गरीबी से जूझ रहे हैं, वो ज़रूर इस बिज़नेस को ट्राई कीजिएगा एक बार, आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। मैं गारंटी लिख के देता हूँ, आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।